और यही लोग हैं हसान वजूद, और यही लोग हैं कि किसी की हाजत उनके सामने रखी जाती है तो कभी किसी को महरूम नहीं लौटाते, उसकी हाजत को पूरा करते हैं। अल्लाह ने कुरान हकीम में ये फरमाया, बस अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, सवाल करो पूछो अहले ज़िक्र से, यानी खुदा वालों से पूछो, जो खुदा की याद रखने वाले हैं उनसे पूछो, जो खुदा का खौफ रखने वाले हैं उनसे पूछो, जो अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखने वाले हैं उनसे पूछो। वो तुम्हारी बात को हल फरमाएंगे और तुम्हारे मुद्दे को हल करेंगे और तुम्हारे मसाइल को दुरुस्त करेंगे। दौर हाजिर में हमारी उलझनें ज़्यादा है, हमारे मसाइल ज़्यादा है, हमारे दीनी मामलात भी बहुत ज़्यादा है, हमारे सियासी मामलात भी बहुत ज़्यादा है, हमारे मजहबी मामलात भी बहुत पेचीदा है, हमारे आइनी मामलात भी बहुत परेशान हैं, हमारे मुआशरती मसाइल भी हैरानकुन हैं। यानी हर मरहले में, हर मसले में हमें उलझन नजर आती है और उलझाने वाले को बहुत, सुलझाने वाले को कम ही। अब ये भी कहना बेजा होगा कि जी बिल्कुल कोई है ही नहीं, ये भी बात गलत। बहुत है अल्लाह के बंदे जो बैठे हुए हैं सुलझाने के लिए, मामलात को हल करने के लिए अल्लाह के बंदे बैठे हैं, और वो पुकार रहे, वो सुलझाने की कोशिश में। लेकिन दौरे हाजिर में सुलझना तो दुश्वार हो गया है, उलझना आसान हो गया। तो अल्लाह ताला का ये हुक्म हमने फरामोश कर दिया है कि हम सवाल नहीं करेंगे, हम पूछते नहीं, और अगर हम पूछते हैं तो उस पूछने में कई किस्म की गलतियां होती हैं। और पूछते भी ऐसे लोगों से जाकर हैं जो उस मसले को हल ही नहीं कर सकते, जब वे उलझा देते हैं। अहले जिक्र से सवाल नहीं करते, सवाल करें अहले जिक्र से। अहले इल्म का अल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया, अहले जिक्र फरमाया। अल्लाह वालों से पूछो, अल्लाह वालों से सवाल करो, वो तुम्हारे मसले को हल करेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कभी सहाबा किराम को उलझन होती, कोई मसला पेश आता, तो अल्लाह के महबूब से ही सवाल करते। और अल्लाह ने भी अपने महबूब की तरफ ही बंदों को भेजा सवाल करने के लिए। और इधर फिर महबूब से कहा, कोई सवाली आ जाए, सवाल करने वाला आ जाए, उसे झिड़कना नहीं, डांटना नहीं, डांट पड़ी, खंदा पेशानी से उसका मसला हल करना। यही वजह है, बाद रवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसले पे तशरीफ फरमा हो गए थे और तकबीर हो गई। एक बूढ़ी औरत आई, उसने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं तू ठहर जा, मैं नमाज पढ़ लूँ तो
फिर इसके बाद मैं आपका मसला सुनूंगा और जवाब दूंगा। आपने मसला पाक को छोड़ दिया, उस बुढ़िया की बात आपने सुनी, उसका कहीं और जगह काम था, उसके साथ ही आप चले गए, तशरीफ ले गए, उसका काम आपने हल फरमाया और फिर आकर आपने नमाज पढ़वाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी किसी वक्त किसी मसले का, कोई मसला किसी किस्म का, चाहे वो बदमज़हब मुशरिक काफिर क्यों नहीं है, जो हुजूर की बारगाह में एक दफ़ा पहुँच गया और उसने आकर किसी किस्म का सवाल किया, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको महरूम नहीं लौटाया, वापस नहीं। अल्लाह के यहाँ तक की रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा आपके पास बहुत कुछ तकसीम करने के लिए पेश किया गया, आपने उसको तकसीम फरमाया। एक शख्स उस वक़्त आन पहुंचा जब आप सब कुछ तकसीम फरमा चुके थे। अब उसने कहा मैं भी सवाली हूँ, आप तकसीम फरमा रहे हैं, मैं भी हाजिर हो गया हूँ। अब बज़ाहिर तो आप सारा जो कुछ मौजूद उस वक्त था तकसीम फरमा चुके थे, अब सवाली भी आया, तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया तू आ गया है, ठीक है, बाजार चला जा, दुकानों पे चला जा, जो चीज़ तुझे ज़रूरत है वो तू ले ले, अलैया दैन हूँ, और ये कर्जा तेरा मैं अदा करूँ, क्योंकि तूने आकर सवाल किया है। तुझे महरूम नहीं लौटाया जाएगा, तुझे खाली नहीं लौटाया जाएगा। तू दुकान में बाजार में चला जा, जो जो तुझको ज़रूरत है वो तू खरीद ले, और तेरा कर्जा जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाएंगे। यानी आपने किसी सवाले को, किसी मामले में भी सवाल किया गया तो आपने उसको रद्द नहीं फरमाया, बल्कि आपने उस सवाल का हल फरमाया, उसको जवाब अता फरमाया। जो भी मांगा गया आपसे, इसीलिए हदीस में जिक्र हुआ, तमाम मुहद्दिसीन ने बिल-इत्तिफाक जिक्र फरमाया, क्या की ज़बान अतर पर कभी ला का लफ्ज़ नहीं आया, यानी नहीं का लफ्ज़ नहीं आया, कि कोई आए और किसी किस्म का कोई सवाल फरमाए करे तो आप उसे नहीं और नफ़ी में जवाब दें, ये आप की ज़बान अतर पर ला का लफ्ज़ नहीं आया। आपने हमेशा वही जवाब दिया जो उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया अल्लाह के महबूब की बात में। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान हकीम में इसीलिए ज़िक्र फरमाया कि फसलू अहला ज़िक्र, अहले ज़िक्र से सवाल करो कि वहाँ से तुम्हें हर बात का जवाब मिलेगा और बासवाब मिलेगा। और अगर किसी गलत जगह पर सवाल कर लिया गया तो फिर तुम्हें उलझन हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनते पढ़ने से